आज फिर कालू कौवे और गोरी कौवे में झगड़ा हो गया था। झगड़ा वही कौवे की सुस्ती और काम चोरी की वजह से हुआ था। अब तो कौवे को भी गुस्सा आ गया था। वो घर से काम की तलाश में निकला था, पर उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। ऐसा सोचते सोचते वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ के पास ही एक समोसे की रेहड़ी थी, जहाँ के इंसान सब्जी वाले समोसे बनाकर बेच रहा था और ग्राहक भी बहुत अच्छे थे। अरे, ये काम तो बहुत आसान है। ये मैं कर सकता हूँ। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कालू कौवा वापस घर भागता है। गोरी, मिल गया। गोरी, मिल गया मुझे। है क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मुझे आइडिया मिल गया है। हम दोनों जंगल में सब्जी वाले समोसे बनाकर बेचा करेंगे। सब्जी वाले समोसे? आलू वाले तो मैंने सुना था, सब्जी वाले तो पहली बार सुन रही हूँ। मैंने सब सीख लिया है। मैं सब कर लूँगा। दूसरे दिन वो अपना काम करने के लिए तैयारी करते हैं। गोरी कभी कबूतर की दुकान से समोसे बनाने के लिए मैदा ले आती है और कालू कौवा सब्जियां ले आता है। वो धंधा शुरू करते हैं। सब्जी वाले समोसे, गर्मा गर्म समोसे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे। सबसे पहले चील आती है। खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। कालू कौवे क्या बना रहे हो? चील जी, ये इंसानों की रेसिपी है। इसे वेजिटेबल समोसा कहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर चील उनसे समोसे लेकर खाती है। हम्म, सच कौवे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही। अगर ऐसे ही काम करोगी तो तुम्हारे सब्जी वाले समोसे हाथों हाथ बिकेंगे। चील जी, अपने जानने वालों को भी बताना समोसे सब्जी वाले। ऐसे ही वो शाम तक काम करते हैं और उनके सारे समोसे बिक जाते हैं। शाम को वो घर जाकर हिसाब करते हैं। लालू जी, ये लो, उससे भी कम पैसे बने हैं जितने का हमने सामान लिया था। सब्जियां ली थी, ऑयल, मैदा लिया था, गैस भी ली थी। सब खर्च निकाल कर हमें तो कुछ भी नहीं बचा। कालू जी, धंधा तो बहुत अच्छा है, मगर हमें मुनाफा कैसे होगा ये सोचो। फिर वो दोनों सोचने लग जाते हैं। मैंने सोच लिया गोरी, सोच लिया मैंने। जल्दी से बताओ कालू जी, क्या सोचा है? सबसे महंगी तो हमें सब्जियां पड़ी हैं। अब हम सब्जियां खरीद कर नहीं समोसों में डालेंगे, बल्कि पक्षियों के खेत से सब्जियां चुरा चुरा कर सब्जी समोसा बनाकर पक्षियों को ही बेचा करेंगे। कैसा? और ऐसे मिलेगा हमें मुनाफा। हमें फ्री में सब्जियां मिलेंगी और मुनाफा तो जरूर होगा। अच्छा कालू जी, अब मैं जाती हूँ और जल्दी से कुछ पक्षियों के खेत से सब्जियां चुरा कर लाती हूँ। रात का समय था। गोरी घर से निकल जाती है। वो सीधी बुलबुल के खेत की तरफ जाती है। फिर गोरी गाजर और बंद गोभी के थैले भर ले आती है और गोरी चुपके से फाख्ता के खेत में भी जाती है। वहां से सब्जी चुरा कर भाग जाती है। दूसरे दिन गोरी और कालू फिर से अपना काम शुरू करते हैं। कालू जी, आज तो मुफ्त की सब्जी है, आज होगा हमें दुगना मुनाफा। तभी वहां पर कबूतर आ जाता है। जल्दी से समोसा प्लेट दे दो मुझे, मैंने जाकर अभी अपनी दुकान खोलनी है। लो कबूतर, खाओ। समोसे तो मैंने पहले ही बना कर रखे हैं। कबूतर समोसे खाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोती हुई बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया, किसी ने मेरे खेत से सब्जी चुरा ली। इतनी महंगी सब्जी लगाई थी मैंने, कुछ उखाड़ कर ले गया और कुछ वहीं फेंक गया। बुलबुल बहन, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कौन कर सकता है? चिड़िया के जहन में गोरी कौवे की बात आती है। चिड़िया, क्या करें? काम तो ठीक है, मगर सब्जी बहुत महंगी है, इसलिए मुनाफा बहुत कम होता है। जल्दी चलो बुलबुल, जल्दी चलो मेरे साथ, अभी हम चोर को पकड़ लेते हैं। बुलबुल चिड़िया के साथ भागती है। चिड़िया, क्या समोसे खाने आई हो? बुलबुल भी साथ है, कुछ गड़बड़ लग रही है।
गौरी बहन, आपने सब्जी कहाँ रखी है? मैं देखना चाहती हूँ। ज़रा अपनी सब्जी तो दिखाओ। कौन सी सब्जी? हम तो बाजार से सब्जी खरीद कर लाए हैं। गौरी, चुपचाप आप हमें सब्जी दिखा दें, वरना मैं शोर मचाऊंगी और सबको इकट्ठा कर लूंगी। गौरी सब्जी का थैला बुलबुल के सामने रख देती है। चिड़िया चिड़िया बहन, ये मेरे खेत की ही सब्जी है, क्योंकि मैंने इस बार दूसरे जंगल से उम्दा वाला बीज मंगवाया था। मुझे अपनी सब्जी की पहचान है, ये मेरे खेत की ही सब्जी है। तभी वहां पर फाख्ता भी आ जाती है। किसी ने मेरा खेत भी खराब कर दिया। सच कह रही हूँ, मैंने तो केवल बुलबुल के खेत से ही सब्जी चुराई है। फिर फाख्ता का ध्यान टेबल के नीचे पड़े थैले पर जाता है। अरे, मेरी नायाब किस्म की मिर्च शिमला, लाल हरी पीली सब बर्बाद कर दी इसने। शोर सुनकर कबूतर, मिट्ठू और बड़ी चील भी वहां आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सज़ा मिल जाती है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।